हेलो दोस्तों, आपका इंग्लिश कलाम एकेडमी में स्वागत है। वेलकम है दोस्तों। जल्दी से जल्दी लाइव सेशन में जुड़ जाइए। और जो आज का टॉपिक रहने वाला है जी के सीरीज भी हमने आज से स्टार्ट की है। देखिए दोस्तों, डेली हमारे वीडियोस आएंगे। इंग्लिश ग्रामर का जो है वो भी सेशन चलता रहेगा। और उसी के साथ हमने सोचा है कि क्यों ना हम राजस्थान जीके को भी स्टार्ट करें, ताकि स्टूडेंट्स जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके। तो उम्मीद हो जल्दी से जल्दी जुड़ गए होंगे आप। देखिए, हमारा जो राजस्थान का जीके, जिसमें आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री जो है उसका डेली टॉपिक लिया जाएगा। जो स्टार्टिंग टॉपिक टॉपिक हमारा रहेगा राजस्थान के लोक देवता। इसमें से काफी बार क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमने जो राजस्थान के लोक देवता में आज का टॉपिक लिया है गोगा जी। जो गोगा जी है, उस वीडियो को एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। ये तो आप पक्का मान कर चलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाइए सभी साथी। देखिए, गोगा जी जो है लोक देवता है, और हमारे राजस्थान में ही नहीं, हमारे देश में भी लोक देवताओं का एक विशिष्ट स्थान है, जो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। तो हम बात करते हैं गोगा जी की। गोगा जी दोस्तों पंच पीर में शामिल है। यानी 5 पीर ऐसे हैं जिनका कुछ विशिष्ट स्थान है। लोक देवता तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से 5 पीर जो है वो पंच पीर के नाम से जाने जाते हैं, और उनकी विशेष पूजा की जाती है। देखिए, पंचतीर में शामिल गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी, हड़बू जी। इनकी अलग अलग ट्रिक भी आपने देखी होगी। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, और अपने हिसाब से उनकी ट्रिक भी बताते हैं। जैसा कि हम आसानी से एक ट्रिक गोपा मेरा है, ये 5 वर्ड इसमें शामिल है। गोपा मेरा है, आपको पंच तीर चुटकियों में याद हो जाएंगे। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, तो गोपा हो गया। और मेरा है, में से मेहा जी, रामदेव जी और हड़बू जी। देखिए दोस्तों, इसके बारे में हमने अब आगे स्टार्ट करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 945 या 946, इसमें डाउट है। तो ये इस ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम जेवर था। कई बार पिता का नाम पूछ लिया जाता है, कई बार माता का नाम पूछ लिया जाता है ना। ये जो मैंने फैक्ट यहाँ लिखे हैं, ये बिल्कुल वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और क्वेश्चन जो है इनके इर्द गिर्द ही घूमता है। और लगभग हर एग्जाम में राजस्थान के लोक देवता जो है उनमें से मुख्य क्वेश्चन हर बार पूछ लिए जाते हैं। देखिए, तो इनके पिता का नाम था जेवर, और माता का नाम था बाछल, और पत्नी का नाम मेनल। कई किताबों में आपको पत्नी का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने जो हिंदी साहित्य अकादमी है उसमें से भी महत्वपूर्ण फैक्ट लिए हैं, जो राजस्थान की जो प्रचलित पुस्तकें हैं उनमें नहीं है। तो आप इनको साथ के साथ नोट कीजिए। तो इनकी पत्नी का नाम हो गया मेनल। और उसके बाद देखिए, गुरु इनके जो थे, हर इंसान का गुरु होता है, जिससे वो सीख लेता है और आगे अपनी जिंदगी को संघर्ष करता हुआ सफलता को प्राप्त करता है। तो इनके गुरु थे गोरखनाथ। कई बार गुरु का नाम पूछा है। गुरु का नाम गोरखनाथ हो गया। मौसेरे भाई, इनके 2 मौसेरे भाई थे, जिसका नाम था, एक का नाम अर्जन और एक का नाम सुरजन। और ये किस शासक के समकालीन थे, या इनके टाइम में कौन सा शासक था जिसने शासन किया था? तो वो था महमूद गजनवी। इनका जन्म स्थल कई बार पूछा जाता है। तो जन्म स्थल जो है ददरेवा, और ददरेवा है चूरू जिले में, जहां पर इनका जन्म स्थल हुआ था। उसके बाद देखिए, समाधि स्थल धुरमेड़ी, जो कि हनुमानगढ़ में है। और मेला जो है भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है। इनका मेला जो है बहुत प्रसिद्ध मेला है, जो कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। अच्छा, इसके बाद देखिए, इनका अन्य नाम जहार पीर भी है। कई व्यक्ति इनको जहार पीर के नाम से भी जाने जाते हैं। और हिंदू जो है इनको नागराज कहते हैं, तो वही मुस्लिम इनको क्या कहते हैं? गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। और इनके जो मुस्लिम पुजारी जो है वो क्या कहलाते हैं? चायल कहलाते हैं। मुस्लिम पुजारी, इनके मंदिर में पुजारी है मुस्लिम समाज के, मुस्लिम धर्म के, जिनको क्या कहा जाता है? चायल कहा जाता है। हिंदू इनको क्या बोलते हैं? नागराज बोलते हैं। और मुस्लिम इनको क्या बोलते हैं? गोगा पीर बोलते हैं। और इनका अन्य नाम है जाहर पीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका मेला बताया मैंने दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ ददरेवा चूरू में। और इनकी जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल इनका है धूरमेड़ी हनुमानगढ़ में। तो हिंदू इन्हें नागराज कहते हैं, और मुस्लिम इनको गोगा पीर कहते हैं। और वंश भास्कर, ये एक किताब है जिसका नाम वंश भास्कर है। और वंश भास्कर में गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त होना लिखा है। यानी इनके जो मृत्यु हुई गायों की रक्षा, ज्यादातर जो
लोग देवता हुए ना दोस्तों, वो गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दे दी। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में या भारत देश में जो है गाय को एक विशेष स्थान दिया गया है। विशेष स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारे जो लोक देवता हुए हैं, उन्होंने गाय के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो कहीं न कहीं गाय का जो स्थान है वो हमारे संस्कृति में, हमारे भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च माना गया है। उसके बाद देखिए वंश भास्कर में गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त होना लिखा। मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते थे और पूजा स्थल जो है खेजड़ी के पेड़ के नीचे। देखिए खेजड़ी जो वृक्ष है वो हमारा राज्य वृक्ष भी है और खेजड़ी के पेड़ के नीचे इनका जो है पूजा स्थल माना जाता है। गोगा राखड़ी, राखड़ी से राखी, राखड़ी का मतलब होता है राखी, यानी गोगा जी के नाम की राखी। कितनी गांठ वाली होती है? 9 गांठ वाली होती है, जो कि हल व हाली दोनों के बांधी जाती है। उसके बाद ग्रंथ जो है गोगा जी का रसौला, ये भी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये फैक्ट मैंने जो है हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की जो पुस्तक प्रचलित है, जिनको राजस्थान बोर्ड भी चैलेंज नहीं कर सकता, ऐसी पुस्तक है। उसमें ये लिखा है कि गोगा जी का रसौला जो ग्रंथ है ये कवि मेह द्वारा रचित है। दोस्तों तो आज का हमारा सेशन ये हुआ, इसको फिर मैं आपको ओरली बताता हूँ। गोगा जी जो है 5 पीर में शामिल हैं। ठीक है, 5 पीरों का विशेष महत्व है। इनका जो जन्म 945-946 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम जो था जेवर था, इनकी माता का नाम था बाचल और इनकी पत्नी का नाम था मेनल। इनका जो जन्म स्थल था वो था ददरेवा चुरू में, चुरू जिले में पड़ता है और इनकी जो समाधि स्थल है वो दुर्वेड़ी हनुमानगढ़ में है। दोस्तों इनका जो मेला लगता है वो मेला कहाँ लगता है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में ज्यादातर वहां का प्रसिद्ध है। अन्य स्थलों पर भी लगता है, बाकी जो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ है वहां का इनका प्रसिद्ध है। इनके मुस्लिम जो पुजारी हैं, हाँ दोस्तों मुस्लिम पुजारी इनके, जिनको चायल कहा जाता है। हिंदू धर्म जो है इनको नागराज के नाम से जाना जाता है, तो मुस्लिम जो है इनको गोगा पीर के नाम से जानते हैं। कवि मेह ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था गोगा जी का रसौला, उसमें भी इनका वर्णन किया गया है। और वंश भास्कर एक काव्य है, एक ग्रंथ है जिसमें ये लिखा गया है कि इनके इनकी जो प्राण न्यौछावर कर दिए थे वो गायों की रक्षा के लिए किए गए थे। उसके अलावा हमने पढ़ा कि अन्य नाम इनका जो है जहार पीर है। तो ये मैंने ओवरऑल जो आपको ओरल भी बताया और यहाँ पर रिटर्न में भी बताया। इनके जो भाई थे मोसेरे भाई वो अर्जन सुरजन थे और जो महमूद गजनवी है उनके समकालीन माने जाते हैं। तो मैंने आपको ये कंप्लीट बताया। दोस्तों गोगा जी जो है इनके बाहर से ट्यूशन नहीं जाने वाला। तो आज का सेशन यही समाप्त करता हूँ। कल हम दूसरे लोक देवताओं को लेंगे, यानी डेली एक एक लोक देवताओं को करते हुए हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। फिर कोई नया टॉपिक लगेंगे। लेकिन जो जीके की सीरीज है ये अब हमारी रुकने वाली नहीं है, ये आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। अंग्रेजी ग्रामर के साथ साथ आप इनको भी देखें, क्योंकि कोई एग्जाम है, राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम ऐसा नहीं है, चाहे वो एसटीसी का हो, चाहे वो पीटीटी का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, चाहे सीईटी हो, चाहे एलडीसी हो, सब में जो है या कांस्टेबल हो, वीडी हो, पटवारी हो, कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान लेवल का, उसमें राजस्थान की जीके बिल्कुल कंपलसरी है। कोई सा भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान का जो जीके है उसके विदाउट कोई बने। तो राजस्थान का जीके आप बिल्कुल पढ़े और हमारे साथ जुड़े रहे। डेली जो वीडियो आती है आप उनको लिखे, साथ के साथ नोट्स बनाए। ठीक है दोस्तों, आज मैं यही अलविदा लेता हूँ। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो वीडियो यहाँ अपलोड करूँ उनको जल्दी से जल्दी मिल जाए। कल फिर हम गोगा जी के बाद तेजा जी या पाबू जी जो टॉपिक लेने वाले हैं वो आपको आपके सामने कल प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।